ओके बच्चों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो डिफरेंशियल सीरीज की, जिसका क्वेश्चन है फर्स्ट सॉल्यूशन लेट y इक्वल ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x अपॉन में ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। चलिए डिफरेंशिएट, टॉपिक वही चल रहा है अपना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx डिवाइड के सामने पहला लगाया करो। देखो ये की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, यहाँ भी लिख दो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये देखना है। डी वाई डी एक्स F1 अपॉन F2 का फॉर्मूला, यानी कि डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो देखो इक्वल, क्लियर। चलिए F2 क्या है हमारा, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसी को हम वापस लिखेंगे दोबारा। चलिए लिख दिया हमने, देख लो डी वाई डी एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x डी वाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, देखो F2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ये सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मूला क्या किया है, यूज किया है हमने। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया है, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखो इक्वल, ये देखिए लाइन बनाइए डिवाइड की, तो यहाँ लिखेंगे हम ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कभी भी, तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो चलिए अपने ऐसे नहीं कर रहे। अपन क्या करते हैं इसमें, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अगर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप देखना ध्यान से देखना, डी वाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स, दिख रहा है आपको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो ए की पावर क्या हो जाती है, ई की पावर एक्स। देखो ए को हम आगे लिख देते हैं और ई की पावर ए एक्स हम लिख देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। देखो डी वाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स, तो यानी कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें करेंगे, यूज करेंगे। कैसे, यहाँ देखो एक्स का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो हमने लिख दिया 2 ई की पावर 2x, हो गया इसका डिफरेंशियल, ठीक है। हम इसका करते हैं, तो कोई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, तो माइनस प्लस माइनस 2 ई की पावर माइनस का 2x। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कीजिए आप। चलिए माइनस, देखो इसका डिफरेंशियल होना नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ई की पावर माइनस 2x। ओके, ये देखो इसका डिफरेंशियल फिर करो आप, क्या हो जाएगा, देखो 2 ई की पावर 2x और ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 2 ई की पावर माइनस 2x। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ये था हमारा डिफरेंशिएशन। अब हमारी है कैलकुलेशन, उसको हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। हाँ, उसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है जो डिफरेंशिएशन को जानता ही नहीं कि होता क्या है, ठीक है। चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करना आता है आपको, देखो ई की पावर 2x का करेंगे 2 ई की पावर 2x, देखो बेस सेम है
पावर ऐड हो जाती है, देख लो, ठीक है। अब इन दोनों का होगा, देखो -2 ये प्लस की पावर है 2x, ये माइनस की पावर है 2x, तो यानी e की पावर 0। क्लियर। अब इन दोनों का होना है -2 e की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का। अब इन दोनों का होना माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस 2 e की पावर -4x, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, इसलिए। इधर आ जाइए, देखो यहाँ देखो पहले से ही ब्रैकेट के अंदर पूरा प्लस में है, तो जैसे ही मैं माइनस का अंदर ले जाऊंगा ना तो पूरे साइन के हो जाएंगे, माइनस के साइन हो जाएंगे ना। तो देखो -2 e की पावर 4x -2 e की पावर 0 -2 e की पावर 0 -2 e की पावर -4x हो गया। e की पावर 2x e की पावर -2x का होल स्क्वायर। बहुत ही कैलकुलेशन आसान थी और आसान है अगर आप उसको आसान बनाओगे तो, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, ये लिखा है 2 e की पावर 4x, ये लिखा है -2 e की पावर 4x, तो हमने इससे इसको माइनस कर दिया। यहाँ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों का भी पावर सेम है, तो लोग हमने इसको भी इससे माइनस कर दिया। क्लियर है ना। चलिए ये हो जाएगा e की पावर 2x e की पावर -2x का होल स्क्वायर -2। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए, देखो e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये -2, ये -2 और -2 हो गया। गुड। इसे आप लिखिए e की पावर 2x e की पावर -2x का होल स्क्वायर। इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा -8। ये देख लो क्या हो जाएगा, ये आपका -8। उम्मीद करते हैं या आपको सवाल समझ में आया होगा ज़रूर। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े होते हैं इनके आंसर, कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा सा मेहनत यहीं से होती है आपके डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dxy dy/dx log cosec x -cot x। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे पहले log x का, तो ये पूरा हमारा x है, तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x। x क्या है आपको भी मालूम है, सबको, ये देख लो, ठीक है। तो जिसको हमने x माना है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यस, cosec x -cot x हो गया। चलिए यानी कि इसे आप लिखिए 1/cosec x -cot x। अब देखो इसका डिफरेंशिएट आपको डायरेक्ट करना चाहिए, जैसे कि cosec x का क्या होता है, cosec x का होता है -cosec x और cot x, ठीक। चलिए अब dy/dx cot x का क्या होता है, cot x, इसका होता है माइनस, और वो ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये देखो हमने प्लस क्यों किया कि ऑलरेडी dy/dx cot x का फॉर्मूला -cosec स्क्वायर x होता है माइनस, तो ये माइनस और इस फॉर्मूले में जो माइनस आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। चलिए अब हमको क्या करना है, देखिए न्यूमरेटर में से, देखो ये न्यूमरेटर है, cosec x कॉमन आ रहा है, चलिए हमने यहाँ से cosec x कॉमन ले लिया, तो पहले प्लस का लिखते हैं हम, चलिए cosec x
ये माइनस कॉट एक्स। डिनोमिनेटर में भी आपका जो लिखा है हम उसको लिखते हैं, देखो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया। तो देखिए इससे ये डिवाइड, तो आपके लिए जो बचेगा वो है कोसेक एक्स। ये आपका आंसर कंप्लीट है। यानी कुछ सवाल थोड़ा छोटे होते हैं और कुछ सवाल की थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी होती है। अगला सवाल भी हम ले लेते हैं, थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का सवाल देखो। सॉल्व लेट y इक्वल क्या है, ये देखो log x प्लस 1/x। अब मेरे हिसाब से अगर इसको आप चाहें तो ऐसा कर लो, फॉर्मूला लगा दो log का, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आपको टफ लग सकती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो log एलसीएम आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई हमने x में किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, ठीक। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा मालूम कौन सा, log m माइनस log m हो गया। log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है। ऐसा करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो कर दीजिए, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लगाइए डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी वाई डी एक्स लॉग एक्स। अब आपको मालूम है, ये देखो log x का फॉर्मूला होता है 1/x, और एक्स स्क्वायर का हम दोबारा करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का 0, और देखो यहाँ log x का होता है 1/x, और x का दोबारा करते तो 1 होता है, इसलिए वो वहीं का वहीं छोड़ देते, कि वो फॉर्मूला बन गया आपका। देखिए आपके पास यहाँ से बचेगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, क्या हो जाएगा एलसीएम x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का मल्टीप्लाई हम 2x में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, लेकिन ये माइनस का साइन है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते हो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर में से हम x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका आंसर कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व लेट y इक्वल कॉस ब्रैकेट में साइन रूट ए एक्स प्लस बी। देखो सवाल तो आसान है, बस सवाल के अंदर सवाल है, ध्यान रखिए, ये चेन रूल चल रहा है, जब आपको ही मालूम है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉस साइन ए एक्स प्लस बी। कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे इसको फिनिश करना है, आप गौर से देखिए, इसको समझिए। पहले तो इस कॉस का फॉर्मूला लगेगा, और इस कॉस के लिए ये पूरा एंगल माना जाएगा आपका। ओके, तो देखो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है, जो भी आपके ब्रैकेट में लिखा है। बोला था हमने आपको कि समझोगे तो सरल है और समझोगे नहीं तो फिर ये मुश्किल है। ओके, तो बस डी वाई डी एक्स, यानी इस कॉस को छोड़ दो, ये जो भी लिखा है इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होना है। लो ए एक्स प्लस बी, क्लियर। चलिए अगले स्टेप में, ठीक है, कर दिया हमने। देखो
अब हमें इसको तो ऐसे लिखना है, माइनस साइन, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन रूट में ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ रखो, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो साइन का होता है कॉस, और एंगल वो है जो लिखा जाएगा, ठीक है। बस जो एंगल लिख दिया था हमने, उसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यही तो है डिफ्रेंशिएशन। आप कहते हो ना कि सर मुश्किल नहीं है, इतना टफ नहीं है। टफ उन बच्चों के लिए नहीं है जो रेगुलर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें आपको और हमें कुछ नहीं करना, बस लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ये देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। इसका दोबारा भी तो हमको करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जो रूट के अंदर है उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। चलिए अब हम आंसर तक पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा यहाँ से, x का कोएफिशिएंट a है तो a, यानी x का 1 और b का 0, यानी कि a बचेगा अकेला। सो 2 डिनोमिनेटर में a x प्लस बी, यही आंसर हमारा कंप्लीट है, ठीक है। चलो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि 5th नंबर का। तो ये लीजिए, आप भी क्या याद करोगे, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। उसमें लेट y इक्वल, रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर है साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। सो आप समझदार हो। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं डिफ्रेंशिएशन। डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स रूट के अंदर साइन एक्स क्यूब। जैसे ही रूट का आपको साइन दिखता है, आप भी समझ जाइए कि यहाँ रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा। वो होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि साइन एक्स क्यूब। डी वाई डी एक्स रूट के अंदर क्या लिखा है, साइन एक्स क्यूब। आप उसको दोबारा लिख दीजिए बस। अब आप इसे ऐसे ही रखिए, ठीक है। 2 साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स का क्या होता है कॉस, वो एक्स क्यूब का दोबारा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। ये लो आंसर कंप्लीट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व लेट y इक्वल साइन लॉग कॉसेक, डिफ्रेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x, dy dx y, यहाँ भी लिखो dy dx साइन लॉग cos x, हो गया। अब देखो ब्रैकेट को मान लो आप x, और यहाँ पे लिखा है साइन x, तो हम लिखेंगे साइन x का होता है cos, और x क्या है आपका log cos x, ब्रैकेट क्लोज। फिर स्टार्ट कीजिए उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है log cos x, क्लियर। चलिए लिखिए cos log cos x, ये तो ऐसे आंसर तक रहेगा। यहाँ देखिए log x का फॉर्मूला होता है 1/x, 1/x डी वाई डी एक्स, एंगल माना हमने x, इसको दोबारा कर दो। चलिए ये ऐसे ही रहेगा cos log cos x, 1/cos x
डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स होता है। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस होता है 10 माइनस 10x। अब आप इसे लिख दीजिए कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वीडियो ऑफ करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप इतने सवालों को सीख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर नई वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है ना, तब तक हमें थोड़ा टाइम दीजिए, आप आराम से अपना रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।